Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 14, Indian Independence. तो कल हमने पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये जो कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन पास किया था और डिमांड किया था कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इसको ये पूर्ण स्वराज बोलते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 को। फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। कब किया था? 1930 में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो एम था, क्या था कि डिसओबे द ब्रिटिश लॉज, मतलब जो जितने भी ब्रिटिश कानून हैं उनका डिसओबे करना, उनको नहीं मानना। ठीक है, उनके किसी भी कानून का पालन नहीं करना। फिर आपने डांडी मार्च पढ़ा था। डांडी मार्च कब हुआ था? ऑन में 1930 को। ठीक है, गांधी जी ने किया था प्रोटेस्ट। किसके अगेंस्ट था? जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया था जो सॉल्ट मेकिंग पे, उसी के अगेंस्ट गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। फिर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा। इसमें क्या था? इसमें ब्रिटिश ने ये अनाउंस किया कि ये जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, ये अगस्त 1935 को अनाउंस किया था। लेकिन इसमें जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में मोर पार्टिसिपेशन होगा इंडियंस का। लेकिन जो एक्चुअल पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी? ब्रिटिश लोगों के पास। और इसको कांग्रेस ने डिसअप्रूव किया था। ठीक है, so now today's topic is the Quit India movement. The Quit India movement was launched in August 1942 in response to Gandhi Ji's call for immediate independence. जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था। गांधी जी ने जो उन्होंने क्या बोला कि उनको इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए के रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगस्त 1942 में, कि हमें तत्काल आज़ादी के लिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक, ही इंसिस्टेड द ब्रिटिश मस्ट लीव इंडिया एंड रेज द स्लोगन डू और डाई टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो गांधी जी ने उन्होंने जोर दिया इस बात पे। ठीक है, उन्होंने इंसिस्ट किया इस बात पे कि जो ब्रिटिश है, जो उनको क्या करना चाहिए? उनको तुरंत इंडिया छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उनको इंडिया से जाना चाहिए। एंड रेज द स्लोगन डू और डाई टू अटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया? डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, मतलब हमें अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, हमें अपनी संपूर्ण आज़ादी के लिए जो भी करना पड़े वो हमें करना है। ठीक है, और इन ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना पड़े। ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए हमें करो या मरो का उन्होंने, गांधी जी ने नारा दिया। ठीक है, स्लोगन दिया। द क्विट इंडिया मूवमेंट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नॉट रूल इंडिया एनी लॉन्गर बाय फोर्स। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस आंदोलन में जो ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश लोगों ने ये रियलाइज़ किया, उनको ये लगा कि अब हम इंडिया में ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। ठीक है, हम उनको फोर्सफुली हम उन पर रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक, दे डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड गो अवे। और इस जो भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही उनको ये लगा कि अब वो अब इंडिया में रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, वो मतलब इंडिया छोड़कर जाने के लिए वो तैयार हो गए। ठीक है, ही डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड गो अवे। उन्होंने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डॉन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की सुबह। When the British decided to quit India, Muhammad Ali Jinnah, the leader of the Muslim League, demanded a separate nation for the Muslim. जब ब्रिटिशर्स जितने भी थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया छोड़ देंगे। ठीक है, इंडिया छोड़ने का जब उन्होंने फैसला लिया तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। ठीक है, मुसलमानों के लीडर थे। इन्होंने क्या डिमांड किया? इन्होंने एक सेपरेट नेशन का डिमांड किया कि जो मुस्लिम लोग हैं इनका एक अलग नेशन होना चाहिए। ठीक, एक सेपरेट नेशन मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, इसकी इन्होंने मांग की। किसने मांग की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ही वॉन्टेड इट टू बी नोन एज पाकिस्तान। और वो चाहते थे कि वो जो नेशन है वो किस नाम से जाना जाए? पाकिस्तान के नाम से जाना जाए। महात्मा गांधी डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस आइडिया। और महात्मा गांधी जो थे उनको ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया।
एज ही ऑलवेज विस्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे, ये कामना करते थे कि जो हिंदू मुस्लिम है उनकी एकता बनी रहे, ठीक है, उनकी यूनिटी बनी रहे, वो एक साथ रहें एक ही नेशन में। ही शोड हिज डिसएग्रीमेंट बाय फास्टिंग बट इन वेन। उन्होंने इस ये जो उनकी डिमांड थी उसकी असहमति किससे कैसे जाहिर करी? अपनी फास्टिंग के द्वारा, ठीक है। उन्होंने फास्टिंग किया, बट ये सब करना उनका क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। बट इन वेन, उन्होंने जितना भी उन्होंने भूख हड़ताल करी किया, ठीक है, गांधी जी ने, लेकिन ये सब ये जो नेशन का जो डिवाइडेशन था इसको रोकने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की, ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो गया? ये सब बाद में व्यर्थ हो गया, ठीक। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज सक्सेसफुल एट लास्ट। और लास्ट में क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी ना डिवाइड एंड रूल, की डिवाइड करो और रूल करो, ठीक है, तो ये जो उनकी पॉलिसी थी और ये उनकी यही पॉलिसी लास्ट में सक्सेसफुल हो गई, ठीक। On 15th August 1947, the country was divided into two independent nations. जो 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, 1947 में दो कंट्री दो कंट्री में डिवाइड हो गया, ठीक है। हिंदू राष्ट्र जिसमें हिंदू लोग थे उसको इंडिया, और जो मुस्लिम जहाँ ज़्यादा थे उसको पाकिस्तान, ठीक है। ये दो अलग अलग देश आज़ाद हुए, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट नेशंस। देवर इंडिया एंड पाकिस्तान। और वो कौन कौन से नेशन थे? इंडिया और पाकिस्तान। मतलब जो हमारा भारत था वो किस में डिवाइड हो गया? इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सारे मुस्लिम्स रहते थे, ठीक है, मतलब मुस्लिम इसमें अधिक ज़्यादा थे, और इंडिया में हिंदू, ठीक है, हिंदू मुस्लिम। तो आपके दो नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय, ठीक है, वो आखिरी वाइसरॉय थे। महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन फॉर हिज लीडरशिप, सेक्रीफाइस एंड गाइडेंस इन अचीविंग इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी को नेशन का पिता कहा जाता है, ठीक है, हम उनको बाबू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनको पिता का दर्जा दिया गया है नेशन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए, ठीक है, अचीव करने के लिए जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी, सेक्रीफाइस किया था, और उन्होंने जो गाइडेंस किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है, ठीक है। द सेल्युलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नाउ अ टूरिस्ट स्पॉट, was once the place where the freedom fighters of India were imprisoned and kept in isolation। जो सेल्युलर जेल है अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ठीक है, वो अब क्या बन गया है? वो अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, ठीक है, वहाँ पे लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। जो कि पहले उसमें क्या उस जेल में जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के, उनको वहाँ पे इम्प्रिजन किया जाता, उनको जेल में वहाँ पे रखा जाता था और उनको आइसोलेशन में रख दिया जाता था, ठीक है। अब उस जेल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, ठीक। सो थैंक यू क्लास।